पिछले भाग में हमने द्वापर में निहित कुब्जा अंश की व्याख्याएं देखी थी और हमने ये पाया था कि किस प्रकार कुब्जा के शरीर का टेढ़ापन कृष्ण की अनुकंपा से सीधा हो जाता है और कुब्जा अपने इस रूप को पाकर स्वयं को धन्य समझती है, इसे कृष्ण की बलिहारी मानती है और वो कहती है कि इस अनुकंपा पर मैं कृष्ण को क्या भेंट दूँ, राधा को क्या भेंट दूँ। तब वह यह सोचती है कि सबसे बड़ी भेंट तो मेरी होगी कि मैं स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दूँ। अब आगे के अंश की व्याख्याएं हम करने जा रहे हैं। देखा मैंने देव आज ही मेरे आगे आया, अब तक दानव पूजन में ही मैंने जन्म गंवाया। आगे के अंश में कुब्जा कहती है कि आज वास्तव में उसने ईश्वर के स्वरूप को अपने सम्यक पाया है। आज ईश्वर का साक्षात्कार उसे हुआ है और वह अनुभव करती है, अपनी अनुभूति में यह बात उतारती है कि अब तक वह दानव रूप अर्थात कंस की सेवा ही करती रही थी। वास्तव में आज ईश्वर का साक्षात्कार करके वह स्वयं को धन्य मानती है और वह कहती है कि आज ही मैंने ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त किया है, ईश्वर के स्वरूप को देखा है। मैं ऊंची न हो सकी फिर भी हिलते हाथ बढ़ाए, माथे पर चंदन चरणों पर मैंने फूल चढ़ाए। कुब्जा ईश्वर के रूप को अपने सम्यक पाकर फिर कहती है कि मैंने अपने हिलते हाथों से माथे पर प्रभु के मस्तक पर मैंने तिलक लगाया, कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाया, उनके श्री चरणों में नमन किया और उनके श्री चरणों में मैंने फूल समर्पित किए। बाएं कर से सिर संभाल कर धर दाएं से तोड़ी, किया मुझे उत्कर्षित उसने शक्ति लगाकर थोड़ी। मैं तो कुछ टेढ़ी ही थी, मेरा कुबर निकला हुआ था। मैं जब उनको तिलक लगाने के लिए हुई तो मुझे असमर्थ पाकर के स्वयं कृष्ण ने बाएं हाथ से मेरी ठोड़ी को संभाला, ऊंचा किया और दाहिने हाथ से मुझे संभाला और इस तरीके से मुझे उन्होंने उत्कर्षित किया अर्थात मुझे उन्हें लंबवत किया, मुझे उन्होंने सीधा खड़ा कर दिया और इस प्रकार से मैं उनके सामने सीधे रूप को पा करके और खड़ी हो गई। यह उनकी अनुकंपा मुझ पर थी। देख पैर उठते चरणों से हंसकर उन्हें दबाया, मैं उठ गई और कुबड़ का मैंने पता न पाया। आगे कृष्ण ने अपने पैरों को अपने पैरों से मेरे पैरों पर अपने पैर रख करके और मेरा सीधा कुबड़ मेरा सीधा कर दिया। उन्होंने श्री चरणों के प्रताप से मेरे चरण को दबाकर मेरा कुबड़ सीधा हो गया और मैंने तुरंत ही पाया कि अब मेरे शरीर से मेरा कुबड़ जाता रहा है, अब मैं बिल्कुल सीधी और सरल हो गई हूँ। चमक गई बिजली सी भीतर नस नस चौंक पड़ी थी, तनी जन्म की कुब्जा क्षण में सरला बनी खड़ी थी। आगे कुब्जा कहती है कि इस प्रकार से जब मेरा कुबर सीधा हो गया तो ऐसा लगा कि मेरे नस नस में बिजली कौन गई है और आज मैं कृष्ण के अनुकंपा से, उनके छूने मात्र से, उनके स्पर्श से मेरा कुबर सीधा हो गया है और मैं तन गई हूँ अर्थात मैं सीधी और सरल
ढंग से खड़ी हो गई हूँ। मेरे व्यक्तित्व में जो टेढ़ापन था, वह टेढ़ापन जो कि एक कुबड़ के रूप में था, वो टेढ़ापन जाता रहा और अब मैं सीधे और सरल बन कर के खड़ी हो गई हूँ। चिबुक हिलाकर छोड़ मुझे फिर मायावी मुस्काया, हुआ नया प्रिय स्पंदन उर में पलट गई यह काया। फिर कृष्ण ने मेरी ठोड़ी को उठाई और उठा करके और मुझे देख करके वे मुस्कुराए। मुस्कुराने के साथ ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरी पूरी काया में परिवर्तन आ गया है, पूरी काया मेरी पलट गई है। जो मेरी काया कुबड़ से युक्त थी, अब वह सीधी और सरल बन गई है। मैं ही नहीं सृष्टि ही सारी पलट गई थी पल में, उतर इंद्र का नंदन वन सा छाया था भूतल में। कुब्जा आगे कहती है कि कृष्ण की अनुकंपा मुझ पर हुई और फिर मेरा कुबड़ सीधा हो गया, तो एक मैं ही नहीं पलटी, बल्कि जैसे सारा भूतल पलट गया हो। और इस पूरे वन में, जैसे इस पूरे उपवन में इंद्र का वन आच्छादित हो गया हो। असल में अब तक जो कुब्जा धरती की ओर अपनी कुबड़ के कारण झुकी झुकी होकर के सिर्फ धरती देखती थी, आज उसका कुबड़ सीधा हो जाने से वह समूचे वन का, समूची प्रकृति का वह अवलोकन कर सकती है। तो आज वह अपने आप में फूली नहीं समा रही है। इस मद में रस और भरा था मेरा भी उस रस में, छूटे स्रोत साथ ही शतदल फूटे इस मानस में। कुब्जा कहती है कि प्रकृति के इस रस में आज मेरा भी रस भर गया है, मेरा भी उन्माद भर गया है, मेरा भी उल्लास भर गया है। और वह यह कहती है कि मानो आज मैं शतदल से युक्त हो गई हूँ, अर्थात मेरे शरीर के भीतर भी जैसे सैकड़ों कमल विहंस रहे हैं, सैकड़ों कमल खिल उठे हैं। कुब्जा अपने इस स्वरूप को पाकर अपने में समा नहीं रही है। सत्य हुआ मैं देख रही थी अनदेखे सपने को, आत्मग्लानि छोड़कर मैंने देखा तब अपने को। कुब्जा जिसके शरीर में कुबड़ व्याप्त था, श्री कृष्ण की अनुकंपा से कुबड़ के चले जाने से उसे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई अनदेखा सपना आज उसके सामने सच हो गया है। और इतना ही नहीं, उसे लगने लगा है कि वह इस सपने को पा कर के, इस सपने को साकार रूप पा कर के वह आज अपने आप में सीधी और सरल बन कर के बड़ी प्रफुल्ल और बड़ी मुदित हो रही है। और अपने शरीर का सीधापन देख कर के, अपने शरीर में जो सरलता और सरल रूप देख कर के, सीधा सरल रूप देख कर के कुब्जा को ऐसा लगने लगा कि जो कुबड़ के कारण उसके अंदर जो आत्मग्लानि थी, वह मानो आत्मग्लानि उसके मन से हट गई है और अब जैसे उसने अपना आप प्राप्त कर दिया है। अर्थात कुब्जा आज इस अनुभूति को पाकर के गदगद हो रही है कि यह एक सपना जैसा लगता है कि किस तरीके से उसका कुबड़ आज उसके शरीर से जाता रहा और किस प्रकार से वह अपनी आत्मग्लानि को भूल करके आज वह सहज रूप में अपने आप को पा करके अत्यंत ही प्रफुल्लित अनुभव कर रही है। अब फिर कभी मिलूँगा कहकर हंसता चला गया वह, जो जो दूर गया मानस में धंसता चला गया वह। मेरे शरीर का कुबड़ निकाल कर मुझे मेरा स्वस्थ और सरल जीवन प्रदान कर, यह कह कर के वह मेरे पास से चला गया
कि अब आगे मैं फिर कभी तुमसे मिलूँगा। लेकिन जैसे जैसे वह दूर होता गया वैसे वैसे मेरे मन में धंसता गया, अर्थात अब कृष्ण मेरे मन में बस गया है। मेरा मन आंगन अब कृष्ण की ही जैसे विरासत सा बन गया है। और इस तरीके से कृष्ण जैसे जैसे मुझसे दूर होते गए वैसे वैसे मैंने मन में उनको और समीप में पाती गई। धरती ही देखी थी मैंने पृष्ठभाग से झुककर, अब ऊंची ग्रीवा कर सीधे देखा नभ रुक रुक कर। कृष्ण के चले जाने के बाद कुब्जा अनुभव करती है कि कुंवर के कारण वह हमेशा धरती को ही देखती रही थी, झुक झुक करके धरती को ही देखती रही थी। लेकिन आज जब उसका कुंवर चला गया तो वह गर्दन उठा करके और समूचे प्रकृति को, आकाश को और चारों दिशाओं के अंतर्गत वह अपनी नज़रें फैला करके और प्रकृति का रसपान जैसे वह कर सकती है, प्रकृति को वह निहार सकती है। ओहो यही सुनील वर्ण था उसी नवल मोहन का, एक पक्षिणी तुल्य ठोर ही बहुत यहाँ इस जन का। कुब्जा ने आकाश को निहारा। आकाश का जो रंग है वह मदन मोहन अर्थात कृष्ण के रंग जैसा ही है। और कुब्जा अनुभव करती है कि कृष्ण चले गए हैं, लेकिन यह जो खुला खुला आकाश है, नीला आकाश है, इस आकाश में मैं एक पक्षिणी की तरह, एक पक्षी की तरह, एक पंछी की तरह मैं इसमें वास कर सकूं, तो मेरे जीवन का यह एक धन्य रूप होगा और मैं इस रूप को पा कर के हमेशा हमेशा कृष्ण के समीप ही रहूँगी। आकाश के रंग को वह कृष्ण का रंग से मिलाकर और इस प्रकार के कृष्ण के नील वर्ण की वह तुलना करती है और स्वयं को पंछी मान करके वहाँ वह बस जाना चाहती है। हरा भरा भूतल भी ऐसा देखा मैंने कब था, शस्य श्यामल वर्ण यहाँ भी उसी श्याम का अब था। अपनी ग्रीवा, अपनी गर्दन को उठाकर जब कुब्जा चारों ओर देखती है तो उसे हरा भरा रूप अपने चारों ओर दिखाई देता है। हरी भरी प्रकृति उसे चारों ओर दिखाई देती है और उस प्रकृति में जैसे शस्य श्यामल रूप श्री कृष्ण का रूप उसे दिखाई पड़ता है। इस तरीके से प्रकृति की जो सारी जो सुषमा है, सारी शोभा है, वह कृष्ण रूपमय उसे प्रतीत होती है। आहा उसी में एक कुसुम सा यह जन भी खिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस इतना मिल जाए। और कुब्जा कहती है कि इस हरितिमा में, इस प्रकृति की निराली छवि के अंदर, इस प्रकृति के आंगन में मुझे भी इतना चाहिए कि बस एक फूल मेरा भी खिल जाए, अर्थात मैं इस प्रकृति में वास करने लग जाऊं। अर्थात जो प्रकृति कृष्ण के सदस्य उसे अनुभव हो रही है, उस प्रकृति में वह फूल बन करके रहना चाहती है और इस तरह से वह कृष्ण का सामीप्य प्रतिपल प्रतिक्षण पाना चाहती है। देखा मैंने रंगा उसी के रंग में निर्मल जल है, अनल उसी की आभा धारे अनिल गंध गति बल है। और कुब्जा आगे बताती है कि जो जल उसके समीप आजू बाजू जो बह रहा है, वह जल भी, जो निर्मल जल भी उसी कृष्ण के रूप के सदस्य जल है। जल का रूप भी कृष्ण के रूप के समान है। उसी प्रकार से जो अग्नि उसे आसपास दिखाई दे रही है, वह अग्नि भी जैसे उसमें भी कृष्ण का रूप है। और जो पवन उसके समीप से बह कर के आगे जा रहा है, वह पवन भी मानो कृष्ण रूप ही है। कृष्ण का रूप उस पवन में भी विद्यमान है। इस प्रकार से कुब्जा अपने आसपास जो जल देखती है, जो अग्नि देखती है और जो पवन देखती है, सब में वह कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करती है। एक तरंग एक चिनगारी, एक सांस में उसकी
बजे वेणु उस नट नागर की, एक आंस में उसकी। कुब्जा आगे बताती है कि जो तरंगें उसमें उठ रही है, जो चिंगारी उसके अंतर्गत उठ रही है, उसके मन में जो तरंग उठ रही, जो हिलौल उठ रही है, जो चिंगारी उठ रही है, वह चिंगारी जैसे वह कृष्ण के स्वरूप उसके अंतर्गत आलोड़ित मालोड़ित हो रहा है। कृष्ण का रूप का आलोड़न मालोड़न ही उसके हृदय में उठती हुई तरंग है। और ऐसा लग रहा है कि कृष्ण उसके अंतर्गत, उसके अंतर में है, और उसकी जो वंशी है वो वंशी मानो, उस नटनागर की वंशी मानो उसकी सांस सांस के अंतर्गत बजती हुई उसे सुनाई प्रतीत हो रही है। और वह मानो कृष्ण की वेणु को, बजती हुई वेणु को वह अपने अंतर में अनुभव करती है। मेरा तत्व तत्व तन्मय था, किसे कंस का भय था, लौट पड़ी थी घर वैसी ही, जन जन को विस्मय था। कुब्जा अपने नए स्वरूप को पाकर अपने शरीर से कुबड़ जब जाती रही, तब उसे ऐसा लग रहा था कि वह तत्व तत्व से अपने प्रत्येक शरीर के सभी अवयवों से जैसे एकदम नई बन गई थी। और ऐसे में उसे कंस का भय भी उसके हृदय से जाता रहा था। अब उसे कंस का भय नहीं है। और वह उसी रूप में जब घर लौटी, उसी नवल रूप में जब वह घर लौटी, तो उसको देखने वाले में उसको देखने वाले लोगों के भीतर उसे का नया रूप देख करके सब आश्चर्यचकित थे, सब विस्मित थे। इस प्रकार कुब्जा अपने नए रूप को लेकर के जब अपने घर की ओर लौटती है, तब देखने वाले एकटक उसे देखते रहते हैं। और इस रूप में कुब्जा कंस के भय से मानो स्वयं को मुक्त अनुभव करती है। किंतु मुझे निर्जन अभिष्ट था, चिंतनार्थ कुछ मन थे मन के, अपने को भी देख सकी थी मैं क्या बिंबित बन के। कुब्जा कहती थी, लेकिन मुझे मेरे देखने वालों से जो आश्चर्यचकित होकर मुझे देख रहे थे, इन सब से जैसे मेरा कोई सरोकार नहीं था। मैं तो निर्जन और एकांत में रहना चाहती थी, और एकांत में रह कर के मैं स्वयं भी एक बिंब बन करके और अपनी परिवर्तित छवि को मैं देखना चाहती थी। तो मुझे तुरंत ही अपने घर जाना था, इसलिए मैं अपने घर को आई और आत्म केंद्रित होकर के, सबसे हट करके मैं बिंब स्वरूप अपने रूप को देखना चाहती हूँ। लेने नहीं राज्य देने ही वह विक्रांत चला था, कंस मरा पर उग्रसेन का फिर भी भाग्य भला था। आगे चलकर कुब्जा ने ये देखा कि कृष्ण इस कंस नगरी के अंदर कुछ लेने नहीं आया था, वह तो कुछ देने ही आया था। कंस मारा जाता है कृष्ण के हाथों, और फिर वहाँ जो उग्रसेन है, वह उग्रसेन से उनकी भेंट होती है, और उस भेंट को उग्रसेन बड़े ही आनंदानुभूति के साथ अनुभव करते हैं। और इस तरीके से वहाँ देवकी और नंद भी आ जाते हैं, और इस तरीके से एक प्रसन्न माहौल, उन्मुक्त माहौल, स्वच्छंद माहौल वहाँ हो जाता है। तो कुब्जा इस भाव पर पहुँचती है कि कृष्ण यहाँ कुछ लेने नहीं आए थे, अपितु वे कुछ देने ही आए थे। रोता देख वृद्ध नृप को वह बोला नाना नाना, मिला वसुदेव देवकी ने भी पर पाया मनमाना। कंस की मृत्यु के बाद उग्रसेन को व्यथित देख करके कृष्ण तुरंत उग्रसेन के पास गए और वे नाना नाना कह करके उन्हें पुकारने लगे। और इसी समय
देवकी और नंद बाबा भी वहाँ पहुँच गए और इस प्रकार से नंद और देवकी को पाकर और कृष्ण को पाकर उग्रसेन का हृदय भी गदगद हो गया। आने की न आप कहता तो कुब्जा क्या राधा थी, मैं तो चेरी थी जाने में मुझे कौन बाधा थी। आगे कुब्जा बताती है कि कृष्ण चले गए, मेरे पास से होकर चले गए और जितने वे जैसे जैसे आगे चलते गए वैसे वैसे मेरे हृदय में धंसते गए थे, लेकिन वो मुझे आने की न कह गए। तो आने की न कह गए तो मैं क्या राधा थोड़ी थी, मैं तो एक दासी हूँ। मैं चाहती तो दासी बन करके और उनके साथ उनके पीछे पीछे जा सकती थी, किंतु आज आकुल है वन में जैसी वह ब्रजरानी, दासी ने घर बैठे उसकी मर्म वेदना जानी। आगे कुब्जा कहती है कि राधा वन में बैठी हुई व्याकुल है, कृष्ण की प्रतीक्षा में है। तो मुझे इस बात का भी प्रतीति होनी चाहिए, इस बात का भी अनुभव होना चाहिए कि कृष्ण के वियोग में राधा वहाँ एकाकी होकर के बैठ रही है, उसकी आकुलता, उसकी व्याकुलता का भान भी मुझे होना चाहिए। तो वह अपने घर में बैठी बैठी और जो कृष्ण वियोग में राधा जो वन में बैठी हुई है, उस भाव को लेकर के कुब्जा क्षण भर चिंतित होती है और वह अनुभव करती है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन आखिर राधा कृष्ण की प्रतीक्षा में वहाँ बैठी हुई है, मुझे राधा का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रतीक्षारत राधा का भी ध्यान रखना चाहिए। अथवा एक परस में ही जब तरस रही मैं इतनी, होगी विकल न जाने तब वह सदा संगिनी कितनी। कुब्जा राधा को विचार कर यह कहती है कि कृष्ण के स्पर्श मात्र से मैं इतनी अकुलाहट से भर गई हूँ, इतनी व्यथित हो गई हूँ, तो वह तो उसकी जीवन संगिनी है राधा। उस कृष्ण के वियोग में राधा कितनी अकुला रही होगी, कितनी व्याकुलता उसके पास होगी। मुझे अपने विरह के इस उनके स्पर्श से जो मुझे अनुभूति हुई और अब वो मेरे पास नहीं है, तो एक स्पर्श मात्र के कारण ही मैं इतनी अकुलाहट से भर गई हूँ। तो जीवन संगिनी राधा आज कृष्ण को अपने पास न पाकर, इस घड़ी में कृष्ण को अपने पास न पा कर के वह एकांत वन में कितनी विकल हो रही होगी। उसके राधा की विकलता का ध्यान कुब्जा को बरबस हो आता है और इस तरीके से राधा के विरह को, कृष्ण के वियोग को जो राधा झेल रही है, उस वियोग की प्रतीति कुब्जा को होती है। होती है आज कुब्जा ही यदि राधा की दूती, जाकर शरण इसी मिस तो वे अरुण चरण को छूती। और कुब्जा यह भाव भी मन में लाती है कि वह यदि राधा की दूती होती, राधा की सेविका होती, तो निसंदेह राधा के समीप कृष्ण होते और कृष्ण के वह श्री चरणों का स्पर्श करने का लाभ उसे सहज ही मिल जाया करता था। तो वह इस बात की को भी अनुभव करती है कि राधा के पास कृष्ण होते और मैं राधा की दूती होती तो कितना अच्छा होता कि मैं कृष्ण के श्री चरणों का स्पर्श प्रतिपल प्रतीक्षण करती रहती। कल्प हुआ यह जिस काया का, इसे कहाँ ले जाऊं, आवे वही उसे अर्पण कर परित्राण में पाऊं। कुब्जा आगे कहती है कि कृष्ण के स्पर्श मात्र से, उनकी अनुकंपा से मेरे काया कल्प हो गई, मेरे शरीर का कुबड़ जाता रहा और आज मैं सरल और सीधी हो गई हूँ। लेकिन अब मैं सरल रूप को कहाँ लेकर के जाऊँ, अपने इस शारीरिक सौंदर्य को कहाँ लेकर के जाऊँ।
यह सरलता जो मुझे कृष्ण से प्राप्त हुई है, ये जो देह का यह स्वरूप, परिवर्तित स्वरूप जो कृष्ण की अनुकंपा से मुझे मिला है, यह मैं कहाँ लेकर के जाऊँ। यदि कृष्ण ही आए, मेरे समीप आए, तो मैं यह रूप उनको समर्पित करके और अपने स्वयं से मैं उनकी अनुकंपा से मैं एक प्रकार से मुक्त हो सकती हूँ, छुटकारा पा सकती हूँ। देन गया वह यह शरीर ही हाय, शील भी ऐसा करते बनता नहीं, चाहती हूँ मैं करना जैसा। कुब्जा यह भी कहती है कि वो मुझे शरीर ही नहीं दे गया, बल्कि शरीर में इस प्रकार का चरित्र वह बो गया है, इस प्रकार का चरित्र मेरा वह बना गया है कि जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ वह करने की चाह मेरे भीतर नहीं आ रही है। इस प्रकार का एक गुणी चरित्र मेरे शरीर के भीतर वह रोपित कर गया है। इस प्रकार हमने अब तक के अंशों में कुब्जा के माध्यम से कृष्ण की उन अनुकंपाओं का और कुब्जा के माध्यम से जो कृष्ण के विरह में व्याकुल बनी वन में एकांत बैठी राधा का और स्वयं कुब्जा का यह आग्रह हमने पाया कि कृष्ण यदि लौट करके आते हैं तो मैं उनको अपना यह सारा रूप स्वरूप समर्पित करके और मैं मुक्त हो जाऊंगी। इतना अंश हमने आज देखे हैं और आगे के समय में हम आने वाले अंशों की व्याख्या करेंगे।